नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नई शिक्षा नीति के लिए प्रभावी टास्क फोर्स बनाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर गुरुवार को राजभवन में कुलपतियों के साथ परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे NEP 2020 के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी टास्क फोर्स का गठन करें, नियमित समीक्षा बैठकें व नीति के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाओं का आयोजन करें तथा विद्यार्थियों को नीति के लाभों से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को रटंत प्रणाली से बाहर निकालते हुए नवाचार, कौशल और व्यवहारिक ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। राज्यपाल ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई जो भारत की प्रकृति, संस्कृति, भाषाई विविधता और विकास यात्रा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने और केंद्रीय योजनाओं में पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ 75% केंद्रांश देने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मांग 16वें वित्त आयोग से की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए केंद्र को राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रियो ने कहा है कि झारखंड यूरेनियम समेत कई खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। खनन के कारण यहाँ की कई पीढ़ियाँ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियां आम है। इसके बावजूद राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का बलिदान देकर देश के विकास में योगदान दे रहा है। झारखंड के हर पंचायत में बनेंगे मत्स्य पालन के मॉडल तालाब। मंत्री झारखंड में सरकार की सोच हर प्रखंड, हर पंचायत में मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब का निर्माण करना है। इतना ही नहीं, राज्य भर के सभी डैम में केज कल्चर पद्धति के जरिए मत्स्य पालन किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य नीली क्रांति के दौर में आंध्र प्रदेश से आगे निकलना है। इसके लिए अगले 5 साल में 1 हेक्टेयर में 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। वर्तमान में 1 हेक्टेयर में 3 मीट्रिक टन ही मछली का उत्पादन हो रहा है। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में राज्य का पहला झारखंड मत्स्य महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है। झारखंड मत्स्य महोत्सव में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य में इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। आज 75 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बीच 2-2 लाख रुपए की अनुदान राशि का भी वितरण किया गया। समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि मददगार साबित होगी। झारखंड में कोरोना जांच शुरू। रांची में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य प्रबंधन समिति पूरी तरह से सतर्क है। मरीजों के बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए कोरोना जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच शुरू की गई। रांची के सदर अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम सहित अन्य लक्षणों के साथ OPD में पहुंचे मरीजों की जाँच की गई। सिविल सर्जन ने बताया है कि मरीजों की जाँच रैट से की गई है। 2 दर्जन से अधिक मरीजों की रैट से जाँच की गई। एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार से जांच की संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि जो भी मरीज रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट में पॉजिटिव मिलेंगे उन्हें RT-PCR जांच के लिए भी भेजा जाएगा। रिम्स में RT-PCR जांच के लिए किट है। सिविल सर्जन ने बताया है कि सतर्कता के तहत CHC PHC में शुक्रवार से जांच की शुरुआत कर दी जाएगी। वैसे मरीज जो लक्षण के साथ आएंगे उनकी जांच की जाएगी। बाहर आने वाले संदिग्ध पाए जाने पर जांच कराई जाएगी। सीरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण 5 जून तक। सीरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है। लांस एंड टोरबो की ओर से इस निर्माण कार्य को देख रहे एक अधिकारी ने बताया कि सीरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल इस पुल पर 300 टन वजन रखकर इसकी जांच की जा रही है। यह जांच रेलवे के ऊपर से गुजरने वाले हिस्से में की जा रही है। इस जांच के सफल होने के बाद और रेलवे की अनुमति मिलने पर यह आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि इस पुल में लगे केबल स्ट्रेंथ की जांच की गई है। सभी रिपोर्ट सकारात्मक हैं। पुल में लगे केबल स्ट्रेंथ सहित सभी रिपोर्ट सकारात्मक। जांच सफल होने के बाद रेलवे की अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने के बाद जनता को उपलब्ध होगी और पुल पर 300 टन वजन रखकर जांच की जा रही है। जांच रेलवे के ऊपर से गुजरने वाले हिस्से में हो रही है।
झारखंड में आज से छटेंगे बादल। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को हल्के बादल साफ होंगे। राज्य में 3 से 5 जून के बीच कहीं कहीं बादल छाएंगे और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में गर्मी बढ़ने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आए निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तर की ओर बढ़ गया है। यह पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाके से होकर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड में अब कम हो गया है। विभाग के अनुसार राज्य में 30 से 5 जून के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान पारा 31 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे में घाटशिला में सबसे अधिक 32.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अधिकतम तापमान वर्तमान में भी सामान्य से करीब 6 डिग्री नीचे चल रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है। गुरुवार को रांची का न्यूनतम 23.8 डिग्री रहा है। मैट्रिक में खराब परिणाम देने वाले विद्यालयों पर की जाएगी कार्रवाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से जारी मैट्रिक के परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। जैक ने इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। अब 70% से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा किसी एक विषय में ज़्यादा छात्र छात्राओं के असफल होने वाले स्कूलों की भी पहचान की जा रही है। ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और संबंधित विषय के शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगे जाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग ने 2024 में मैट्रिक के खराब परीक्षा परिणाम पर न तो जिलों और न ही विद्यालयों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की थी। तब स्कूलों को संसाधनों से पूर्ण किया गया था ताकि अगली बार परिणाम में सुधार हो सके। साल 2025 का परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद अब विभाग खराब परिणाम देने वाले स्कूलों की समीक्षा कर रहा है। इन विद्यालयों के पिछले 3 साल के रिजल्ट का भी आकलन किया जा रहा है। झारखंड को स्पेशल हेल्थ पैकेज की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुल प्रदेश को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। रांची में AIIMS की स्थापना, 5 नए मेडिकल कॉलेज और 1 मेडिकल सिटी की मांग दोहराते हुए कहा है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में रखी है। नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RCS सभागार से इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अबू इमरान, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर चंद्र किशोर शाही एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बैठक के दौरान राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर संभव मदद किया जाएगा। मेधावी छात्रों के एडमिशन का खर्च उठाएगी रांची की बीकर सोसाइटी। मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी मुस्लिम छात्रों का कॉलेजों में एडमिशन का खर्च फ्रेंड ऑफ बीकर सोसाइटी उठाएगी। यह जानकारी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। सोसाइटी अध्यक्ष तनवीर अहमद और महासचिव कमर सिद्दीकी ने बताया कि समाज के इन विद्यार्थियों ने विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट सफलता हासिल की है। ये आगे बढ़े, इसमें सोसाइटी हर संभव सहायता देगी। संस्था के सरपरस्त इरशाद अहमद ने कहा है कि संस्था का उद्देश्य न केवल इन होनहार विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग देना है, बल्कि उन्हें एक उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरित करना है। वहीं खालिद खलील ने कहा है कि आगे भी सोसाइटी इसी तरह जरूरतमंद व मेधावी छात्रों को सहयोग देगी। पेशा कानून को लेकर सियासी घमासान तेज। पूर्व CM सह भाजपा नेता रघुवर दास द्वारा हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए आरोपों पर झारखंड के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने भाजपा नेता रघुवर दास को चैलेंज भी किया है। मंत्री ने कहा है कि भाजपा और रघुवर दास आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसका समाधान नहीं चाहते। रघुवर दास को पेशा कानून की अब याद आ रही है, जबकि उनके पूरे शासनकाल में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। शराब घोटाला में विनय चौबे से नहीं हुई पूछताछ। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और IAS अधिकारी विनय चौबे के रिश्तेदार CP त्रिवेदी से पूछताछ की है। हालांकि गुरुवार को विनय चौबे से ACB की टीम उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से पूछताछ नहीं कर पाई। शराब घोटाले में ACB ने गिरफ्तार तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और नोटिस जारी कर बुलाए गए विनय कुमार चौबे के साले CP त्रिवेदी से पूछताछ की है।
गुरुवार को विनय कुमार चौबे से भी पूछताछ होनी थी। पूछताछ करने के लिए एसीबी की टीम रिम्स में इलाजरत विनय चौबे के पास भी पहुंची थी, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। बता दें, दोपहर में एसीबी की टीम ने गजेंद्र सिंह को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से एसीबी कार्यालय लाकर पूछताछ की, जबकि सीपी त्रिवेदी दिन के 11 बजे एसीबी कार्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का किया आयोजन। झारखंड में पेशा कानून लागू करने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को राजेंद्र भवन कांग्रेस कार्यालय में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद लोहरदगा, सांसद सुखदेव भगत, राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरा और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए और रैली कर राज्य में पेशा कानून और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर केंद्र सरकार को आदिवासी विरोधी भी बताया है। इस मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर संविधान का अपमान कर रही है। सहायक आचार्य के 40 और प्रश्न हुए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 40 और प्रश्न रद्द किए हैं। इन सभी प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक मिलेंगे। आयोग ने ऐसे प्रश्नों की लिस्ट सूची भी जारी कर दी है। बता दें, एसएससी की ओर से पूर्व में किसी एक विषय में रद्द किए गए प्रश्न उसी पाली में अन्य विषय ग्रुप में भी पूछे गए थे। उस समय इन प्रश्नों को रद्द नहीं किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद वैसे प्रश्नों को आयोग ने अन्य सेट में रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न के लिए पूरे अंक दिए जाएंगे। इससे पहले आयोग ने 5 मई को विभिन्न पेपर और विषयों में कुल 110 प्रश्नों को रद्द कर दिया था। इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को बराबर अंक देने का निर्णय लिया गया था। मैया सम्मान योजना के 7,000 लाभुक का नाम कटेगा। झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शुमार मैया सम्मान योजना से पश्चिमी सिंहभूम जिला के लगभग 7,000 लाभुकों का नाम काटा जाएगा। इसमें 3,000 वैसे लाभुक हैं जो सरकारी कर्मी के परिवार, आंगनबाड़ी से जुड़े, सरकारी पेंशन से जुड़े, पारा शिक्षक के परिवार से जुड़े या अन्य किसी भी योजना के तहत सरकारी लाभ ले रही हैं और गलत दस्तावेज जमा किए हैं। ऐसे लाभुकों को विभाग के द्वारा चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ऐसे लाभुक लगभग 3,000 के करीब हैं। इसके अलावा लगभग 4,000 वैसे लाभुक हैं जिनका 1 अप्रैल 2025 को 50 साल पूरा हो चुका है। उनको भी मैया सम्मान योजना के लाभ से नाम काटा जाएगा। बता दें, झारखंड सरकार की ओर से 18 से 50 साल तक की महिलाओं को ही मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। 50 साल से ऊपर की महिलाओं को वृद्धा पेंशन देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू। शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष मिलने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों के लिए नेशनल अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मई से शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित है। बता दें, स्कूली शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जून माह में शुरू होगी। संभावना है कि जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसके लिए भी पोर्टल खोल दिया जाएगा। भारत सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा दोनों श्रेणी में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार किया जाता है। इसके तहत शिक्षकों को 50,000 रुपये नगद, सिल्वर मेडल तथा प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। पत्नी संग तीर्थ यात्रा पर निकले सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन संग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम जाएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए सीएम गुरुवार को पत्नी संग रांची से निकले हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कर 1 जून को वापस रांची लौटेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम रांची से दिल्ली गए हैं, वहां से वे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। सीएम की अनुपस्थिति में 30 मई को 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। हालांकि इस बैठक के लिए सीएम ने बुधवार को ही वित्त मंत्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें 16वें वित्त आयोग के समक्ष की जाने वाली सिफारिशों को लेकर विचार विमर्श किया गया था। साथ ही कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए थे। होमगार्ड के 1614 पदों के लिए भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बता दें, झारखंड पुलिस ने होमगार्ड के 1614 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं।
खास बात यह है कि 7वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jhpolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनकी उम्र सीमा 19 वर्ष से लेकर 40 के बीच हो।